मुजफ्फरपुर की 9 वर्षीय दलित बच्ची की पीएमसीएच में हुई मौत के बाद कांग्रेसियों ने हल्ला बोल दिया है। तस्वीरें हम आपको सदाकत आश्रम के दिखा रहे हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यह हल्ला बोल कार्यक्रम निकाला गया। ऐसा करती है बीजेपी की सरकार, जेडीयू की सरकार, तो ये मैसेज पूरे क्रिमिनल्स को, अपराधियों को, बलात्कारियों को जाता है कि बीजेपी वाले हो, जेडीयू वाले हो, हम जितना मर्जी क्राइम कर लें, जितना मर्जी अपराध कर लें, चाहे पैसे के लालच में या राजनीतिक दबाव के कारण हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होने वाली। इतना कॉन्फिडेंस अगर अपराधियों में है, तभी हमारी बहनों के ऊपर यहाँ पे लगातार अत्याचार हो रहा है, वारदात के ऊपर वारदात हो रही है। इसको रोकना पड़ेगा। ये कुशासन का जो शासन चल रहा है, कुशासन राज चल रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। अपनी बहनों के लिए, अपने लोगों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। कोई डरता है तो डरे, युवा कांग्रेस का, कांग्रेस के अध्यक्ष, यहाँ कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा जी सब हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम आवाज उठाएंगे। और बीजेपी वालों, जेडीयू वालों, बड़े से बड़े गुंडों, तुम ये सुन लो, तुम जितना दबाने की कोशिश करोगे, कांग्रेस का हर एक साथी अपने लोगों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, साथ के लिए लड़ेगा, तुम दबा नहीं सकते। सर क्या कहेंगे? सर आपने भी काफी जद्दोजहद की उस पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाने, उन पे भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आगे आप क्या करेंगे? देखिए, इनके पाप का घड़ा भर चुका है, लोग सड़कों में आ गए हैं, इनका जो कपट था वो सामने आ रहा है, इनका जो धोखा देने का चीज थी वो सामने आ रहा है, इनका कुशासन राज लोगों के सामने आ रहा है। करना पड़ेगा, नहीं तो बिहार एक होकर इनको बाहर निकाल देगा। सर क्या कहेंगे? आपने भी काफी जद्दोजहद की थी, पीएमसीएच में पीड़िता को भर्ती की है। आराम से सर कुटनी के बाद फिर घटना घटी है, जरा सा नीचे देखिए, कुढ़नी के घटना के बाद अरे यार क्या कर रहे हो? इन लोगों में अब तक भी सबक नहीं आई है और बेशर्मी के सीमा पार कर गए। कल एक भाजपा के एमएलसी इतना उलूल जुलूल बयान दिए हैं, आप भी देखिए, वो उनको मैं नहीं देख रहा हूँ जिन्होंने बाइट लिया है, वो क्या बोलते हैं कि क्या बिहार प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष या कांग्रेसी लोग क्या चाहते थे कि दूसरे पेशेंट को हम गंगा में डाल दें और उनके पेशेंट्स को एडमिट कर लें। मैं सीधा सवाल करता हूं, ये लोग बलात्कारी के साथ घूमने वाले लोग जो यहाँ बयान दे रहे हैं कि क्या जो 4 घंटा जो बच्ची जीवन मौत से लड़ती रही, 1.5 घंटा हम लोग सारे कांग्रेसी संघर्ष करते रहे, और ये जो है बीजेपी के एमएलसी जो है वो इस तरह का उलूल जुलूल बयान देते हैं कि ये जो है विशुद्ध रूप से पॉलिटिक्स है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आगाह कर देता हूं और उनको बता देता हूं कि सब जगह बलात्कारी को बचा ले है बीजेपी, लेकिन बिहार में एक भी बलात्कारी को हम लोग बचने नहीं देंगे। और जिस तरह से उनका वक्तव्य असंवेदनशील और जैसे पागल जैसा उन्होंने बयान दिया है, किसी के लिए भी ये भावना को ठेस पहुंचाने वाली है। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस के लोग पहले से जो एडमिट है उनको गंगा में बहा देती है, उनको कर देती। इसलिए ये सरकार का दायित्व है कि किसको एडमिट करे, किसको रहे, लेकिन मेरा दायित्व है कि दलितों के साथ अत्याचार होगा या किसी के साथ अत्याचार होगा, कोई कांग्रेसी उस बलात्कारी के साथ ईंट से ईंट बजा देगा जो इस तरह का वक्तव्य है। यहाँ उन पहलवान बेटियों के तरह अन्याय हम लोग नहीं होने देंगे। यहाँ जो है ये बिहार है, और एक बिहारी जब अपने आप पर आ जाएंगे तो इनके औकात में ला देंगे। कांग्रेस क्या मांग करती है? कांग्रेस ही मांग करती है कि जिस बीजेपी के वो नेता ने उलूल जुलूल पागल दी है, या तो वो कह दें कि जिस तरह से कहते हैं कि पॉलिटिक्स है, तो ये बता दें कि वो घटना क्या बलात्कार की घटना नहीं घटी। क्या ये सीधा सवाल मेरा ये है कि क्या 4 घंटे बच्ची तड़पती रही, क्या ये बच्ची को जिस तरह से 1.5 घंटे हम लोग को एडमिट कराने में लगी, तो क्या सरकार ये आपराधिक पृष्ठभूमि में वो बच्ची को जान लेने में शामिल नहीं है? ये पूछिएगा उनसे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का सवाल सरकार से है। इन्होंने साफ तौर से सरकार से सवाल किया है। राजेश कुमार राम, बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष, अब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार अब सरकार बताए कि उस नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता का क्या कुछ कसूर था कि जब वह प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में यह भरोसा करके पहुंची जहां उसका जीवन सुरक्षित रहता है, वहां
उसे मुकम्मल इलाज नहीं मिला। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।